लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 अप्रैल को नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित सीआरपीएफ मेस में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा के लिए अजय मलिक के अदम्य साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मुलाकात के बारे में राहुल गांधी ने खुद ही जानकारी दी है। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है अजय मलिक की कहानी। नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे, मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary forces. एक भी ऐसी paramilitary force नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे जरूरी चीज है और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। दैट इज द मेन इशू। हाउ कैन वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज स्किल, दैट हैज अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैज टू डू, लिव्स इट, एंड देन लास्ट मिनट those people can never leave the organization. I think this is fundamentally wrong and we have opposed it. Supreme Court has opposed it and now the government is once again overriding the Supreme Court. ये CAPFs के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। I don't understand how you can have an organization, how you can protect an organization's morale that cannot put its own person in position of leadership in that organization. I think it's ridiculous. These people, these boys are being asked to fight terrorism. They're being asked to fight the Naxals. They're being asked to die. They're being injured. And then we are telling them that we refuse to allow you to run your organization. It's ridiculous. And this is why I'm very strongly saying that what the government has done is unfair. I don't understand why they're doing it. There might be other considerations. There might be considerations of elections these days, but they're doing it. मैं भाषण देना चाह रहा था पार्लियामेंट हाउस में। ये इसी दिन इस बिल को लाए जिस दिन मैं असम में टूरिंग कर रहा हूँ। मैंने कल मैसेज भेजा सरकार को कि मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा आप आगे पीछे कर दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज किया। वो नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ये बात बोलूँ, मगर मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्याय देंगे 100%। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, वी लव यू, वी लव योर फैमिलीज, यू प्रोटेक्ट द नेशन। थैंक यू वेरी मच, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो सुना आपने राहुल गांधी को
उन्होंने अजय मलिक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। दरअसल 2 हफ्ते पहले असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस आईडी ब्लास्ट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली ले जाया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए उनका एक पैर भी काटना पड़ गया। राहुल गांधी ने अजय मलिक और उनके परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके साहस और सेवा भावना की सराहना की। सीआरपीएफ को झारखंड के सिंहभूम जिले के सारंडा स्थित मरांग पोंगा के जंगलों में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ ने प्लान बनाकर नक्सलियों को जंगल में चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद तड़के करीब 5 बजे सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक आईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सुबह करीब 10 बजे दूसरी मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल विक्रम यादव भी गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों घायल अधिकारियों को प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अजय मलिक का पूरा परिवार राष्ट्रीय सेवा की मिसाल है। उनकी पत्नी पूजा मलिक भी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। अजय खुद इससे पहले भी कई बार अपनी बहादुरी का लोहा मनवा चुके हैं। उनको राष्ट्रपति वीरता पदक कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए मिल चुका है। राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक जम्मू में खाई में गिरी बस से दर्जनों यात्रियों की जान बचाने के लिए मिला है। अजय मलिक के पिता आजाद मलिक की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा योद्धा है, उसने नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया, हमें उसकी बहादुरी पर नाज है। अजय मलिक अब तक झारखंड और आसपास के इलाकों में कई बड़े नक्सली कमांडरों के खिलाफ सफल अभियान चला चुके हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।